हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्योर। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर एंड मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, दैट इज आप प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर खुद से करेंगे। सो आई होप आपने कर लिया होगा। सो इन अब हम इस केस में जब इंटीजर्स का केस देखेंगे तो उसमें आपका जो पिछला टॉपिक था वो भी रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आप मुझे बताओ इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स हमें पता है 0, 1, 2, यहाँ इन्फिनिटी, -1, -2, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हमारे क्या बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स पे चलेंगे। जैसे हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी नेचुरल नंबर की। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर। तो आप मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं। इसमें हम वी हैव टू टेकन टू नंबर्स, ओके, एंड सेट कौन सा, इंटीजर, फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स। सो रिजल्ट ऑल्सो अ इंटीजर। तो हम एक बार करके देख लेते हैं। इन द केस ऑफ एडिशन, इन द केस ऑफ एडिशन मैं आपको साइड में करके दिखा देती हूँ। हमने कोई भी टू इंटीजर्स उठा लो, दैट इज वन इंटीजर 2, सेकेंड -2, एंड इन दोनों को हमने एडिशन के केस में चेक करना है तो हमने एडिशन किया और हमारे पास रिजल्ट आया 0, एंड 0 इज ऑल्सो बिलोंग टू इंटीजर। सो 0 बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो जो प्रॉपर्टी है हमारी एडिशन के केस में क्लोजर सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, हमने ए और बी दो नंबर लिए, दैट इज बिलोंग इन द सेट ऑफ इंटीजर, इट इज़ अ सिंबल ऑफ इंटीजर। एंड जब इस पर हमने ऑपरेशन लगाया एडिशन, तो इट्स ऑल्सो बिलोंग टू इंटीजर। क्लोजर हमने यही बताया था आपको, अब आपको याद आ गया होगा अच्छे से। क्लोजर मीन्स वो चीज़ उसमें क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। हमने उसी की सेट के अंदर से एलिमेंट उठाने हैं और जब उसके ऊपर हम वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उसी सेट में चला जाएगा। अब हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में देख लेते हैं 2 और -2 को ही देख लेते हैं। 2 माइनस -2 दैट इज 4 बिलोंग टू इंटीजर 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ तो 4 आ गया। एंड 4 कहाँ है, देखो यहाँ होता है 4, 4 ऑल्सो बिलोंग टू इंटीजर, तो इस केस में भी ये सेटिस्फाई कर गया। लेकिन इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन जो हमने नेचुरल नंबर डिस्कस किया था तो वो उसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, आपको याद होगा। तो a माइनस बी इस केस में इंटीजर में सेटिस्फाई कर गया। मल्टीप्लाई देख लेते हैं। मल्टीप्लाई तो दिख ही रहा है, साफ साफ करके देखने की ज़रूरत भी नहीं है। -4 एंड इट बिलोंग टू इंटीजर। सो ए और बी बिलोंग टू इंटीजर एंड ए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी से ऑल्सो बिलोंग इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। सो अब हम डिवाइड का केस डिस्कस कर लेते हैं। सो ए और बी हमने टू एलिमेंट्स लिए, दैट इज फ्रॉम इंटीजर। अच्छा अब देखो, 1 हमारा सेट ऑफ क्या है, इंटीजर, एंड 2 इट ऑल्सो अ सेट ऑफ इंटीजर। लेकिन क्या 1/2, 1/2 हमारे पास क्या इंटीजर के सेट में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि इन द ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सो हम बोलेंगे कि जो हमारा ए डिवाइड बी ये इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता और ये तीनों करते हैं। तो यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं ध्यान से तो आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यदि नहीं देखें तो पहले उनको देखें फिर यहाँ पर आएँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज कम्यूटेटिव। सो इन द केस ऑफ कम्यूटेटिव हमने क्या बोला था, हम क्या कर देंगे, प्लेस ऑफ नंबर्स चेंज करेंगे और उसमें देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं। ये सबसे अच्छा तरीका है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करने का। सो अब हम आगे चलते हैं। चलो दैट इज सेकंड डाल देते हैं यहाँ, मेरे साथ साथ लिखते चलें। लास्ट में आपको इसमें भी टेबल बनवा दूंगी ताकि अच्छे से रिलेट हो जाए। कम्यूटेटिव
तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। कम्यूटेटिव मैंने आपको बताया था ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस, आपको याद आ गया होगा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। तो हम देख लेते हैं किस किस केस में ये सेटिस्फाई करेगा। ये एडिशन का केस हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मैंने लिखा है प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो देखो कोई भी इंटीजर्स उठा लो, दैट इज 3 और 4 ले लो, या कोई और नंबर भी ले सकते हैं। तो देखो 3+4 करेंगे और 4+3 करेंगे। मैं इतनी जल्दी जल्दी इस वीडियो में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैं उसमें बहुत डिटेल में करा चुकी हूँ इनको, तो अब इन पे ज़्यादा टाइम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस वहाँ देखो आप अच्छे से, बस इसमें तो आपका क्विक रिवीजन हो रहा है, वो पीछे वाला भी और ये आपका प्रॉपर्टीज एक बार आपको रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से, और अच्छे से ये भी समझ में आ जाएंगी। तो 7=7 आ रहा है, तो एडिशन के केस में ये सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये तो हमने यहाँ लिख ही लिया, इसको यहीं कर लो। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ए और बी इंटीजर के सेट से हैं। अब सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन देखो 3-4 4-3, क्या सेटिस्फाई हो रहा है? और वहाँ भी नहीं हो रहा था, देखो नहीं हो रहा ना, -1 और 1 इक्वल नहीं है, तो इस केस में ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। दैट इज मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, 3×4 4×3, या कोई और नंबर भी ले सकते हैं। मान लो हमने -2 इंटू माइनस माइनस मतलब प्लस ले लो, 3×-2 ले लो। देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो ये वाला सेटिस्फाई कर जाएगा। ये वहाँ भी सेटिस्फाई कर गया था। तो देखो a मल्टीप्लाई बी इक्वल बी मल्टीप्लाई ए, हम लिख देंगे इसे भी। कम्यूटेटिव चेक कर लेते हैं। तो देखो a/b और b/a, देखो हमने लिया 1/2 और 2/1। 1/2 जो सोल्व करेंगे तो 0.5 आएगा और 2/1 2 आएगा, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो उस केस में भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज एसोसिएटिव। ये मैं साथ में बस छोटे छोटे एग्जांपल्स देके बता रही हूँ, नहीं तो अब तो प्रॉपर्टी लिखाने से भी काम चल जाएगा। तो आगे चलते हैं, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमने पढ़ा था इंटरचेंज ऑफ ब्रैकेट्स। इंटरचेंज ऑफ ब्रैकेट्स, और हमने एसोसिएटिव में कितने एलिमेंट्स लिए थे? दैट इज ए बी सी, ये ऐसे लिए थे। तो हम एडिशन के केस में चेक करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो एक बार यहाँ ब्रैकेट लग जाएगी और एक बार यहाँ हम लगा चुके हैं तो यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ लग जाएगी। तो हम चेक कर लेते हैं ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो दिख ही रहा करेगा। जैसे कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो हमने ले लिया, आप कोई और एलिमेंट लेके भी चेक कर सकते हैं। -5 ले लिया, 1 ले लिया, -2 ले लिया, तो इसको करके देख लो। देखो -5 + 1, वैसे तो यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ एलिमेंट इसको माइनस ही बना देगा। तो -5 + 1 दैट इज़ -4 और -2 -6 आ गया ये। तो सेकंड देख लेते हैं, अब की बार ब्रैकेट कहाँ लग जाएगी? यहाँ तो लगेगी नहीं, तो -5 फिर प्लस लगा लेंगे, 1 - 2 दैट इज़ -1 एंड दिस इज़ -6। तो यहाँ भी -6 है, यहाँ भी -6 है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब सब्ट्रैक्शन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में मान लो हमने ले लिया 2 4 1, तो देखो 2 -4 -1 एंड इसमें हम 2, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये 4 -1। तो देखो 2 - 4 -2 -1, 2 - 4 -1 3, दिस इज़ -3 एंड दिस इज़ -1, तो ये इक्वल नहीं हुआ, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। मल्टीप्लाई के केस में
ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये आप खुद करके देखेंगे। इसके केस में सेटिस्फाई करेगा एंड डिवाइड के केस में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस केस में भी इक्वल नहीं आया और इस केस में भी इक्वल नहीं आएगा। ये भी आप खुद करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ अच्छे से। अब मैं आपकी टेबल बनवा देती हूँ। ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रहती है, वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसकी टेबल और बना लेते हैं। वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टीज सेम ही होती हैं और वो सेटिस्फाई करेंगी। इंटीजर्स के केस में भी करेंगे, आगे हम रैशनल का केस करेंगे उसमें भी करेंगे। फिर भी एक बार आप पहले इसकी टेबल बना लीजिए। यहाँ बना लेते हैं। सबसे पहले लिखो ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दैट इज यहाँ क्लोजर है, यहाँ हमारे पास कम्यूटेटिव है और यहाँ हमारे पास एसोसिएटिव है। तो इससे आपका एक बार अब अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। हम फटाफट इसको फिल कर लेते हैं। क्लोजर के केस में हमने इसमें देखा एडिशन के केस सेटिस्फाई कर रहा है, सब्ट्रैक्शन का भी कर रहा है, मल्टीप्लाई का भी कर रहा है, लेकिन डिवाइड का नहीं कर रहा है। कम्यूटेटिव के केस में एडिशन सेटिस्फाई कर रही है, सब्ट्रैक्शन नहीं कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है और डिवाइड नहीं कर रहा है। इन केस ऑफ एसोसिएटिव भी कम्यूटेटिव की तरह ही चलता है, नहीं कर रहा है। तो आप ये टेबल बना लीजिए और यहाँ हम कर लेते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस, दैट इज फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव। तो उसमें भी हमने यही पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ओवर एडिशन, तो ओवर एडिशन में मैंने आपको बताया था कि हम पहले लिख रहे हैं, इसमें लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एक्चुअल में जब कंप्लीट लिखेंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा साथ में, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ए बी सी इंटीजर से बिलोंग करेंगे और पहले हमने वर्ड यूज़ किया मल्टीप्लाई, मैंने उसमें भी आपको यह ट्रिक बताई थी याद रखने की, बी और एडिशन और सी। तो ये कैसे खुलेगी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। एंड यदि हम सेकंड इसका ए पार्ट बी, इसमें आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हमने पहले वर्ड यूज़ किया है, फिर सब्ट्रैक्शन यूज़ किया है, तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। इसको मैं एक को करा के दिखा देती हूँ। इसमें ए बी सी बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। मान लो जैसे हमने ले लिया, सब्ट्रैक्शन वाला केस देख लेते हैं, एडिशन का आप खुद कर लेना। तो यहाँ देख लेते हैं, ये टेबल बना लेना अच्छे से। मान लो हम चेक कर लेते हैं 2 3 4 पर, आप कोई और एग्जांपल भी लेके देख सकते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन चेक करना है कि सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो ये हमने तीनों एलिमेंट क्या ले लिए, इंटीजर्स के सेट से ले लिए। तो देखो 2, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज 6, दिस इज 8 एंड दिस इज ऑल्सो -2। तो सेटिस्फाई कर रहा है। सो गाइस,
ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, एंड आई होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.